बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मिलके हमारे माउथ के अंदर सिलिवा की सीक्रेशन करते हैं, जो कि हमारे माउथ में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम ईज़िली फूड को स्वैलो करके एस्टोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुँचा देते हैं। फिर मज़ीद इस फूड की डाइजेशन होती है, जो कि आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट यूनिट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये बाकी ग्लैंड्स कहाँ-कहाँ पे लोकेट हैं, और उसके अलावा इनके सिम्पटम्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कवर करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़मेंट ला सकते हैं। सबसे पहले हम सिलिवरी ग्लैंड को देखते हैं कि सिलिवरी ग्लैंड्स आर ऑर्गन इन द माउथ दैट प्रोड्यूस सलिवा व्हिच हेल्प इन लुब्रिकेशन इन माउथ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डाइजेशन। तो ये आपके सिलिवरी ग्लैंड ऑर्गन होते हैं आपके माउथ के अंदर, जो कि सलिवा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जो कि सलिवा किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, आपके माउथ के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है? उस लुब्रिकेशन की वजह से आप फूड को ईज़िली चबा सकते हैं, अपने मुँह में घुमा सकते हैं, ठीक है? ताकि वो स्मॉल पीसेज़ में ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है? फिर ये मज़ीद प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि इनके हज़म अंदर एंज़ाइम होते हैं, जो कि आप जब खाना खाते हैं तो उसमें सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये उनको भी ख़त्म करने का काम कर देते हैं, ठीक है? और मज़ीद ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल कर रहे होते हैं, सिलिवरी ग्लैंड सलिवा के थ्रू। और अबाउट 1200 एमएल ऑफ सलिवा आर प्रोड्यूस्ड डेली, मतलब डेली बेसिस पे एक नॉर्मल एडल्ट 1200 एमएल जो है ना सलिवा को सीक्रेट करता है फूड को खाने के लिए या अदर फंक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए। तो अगर टाइप्स की बात करें, हम पैरोटाइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें, तो ये आपके लोकेट इन द चिक्स, मतलब इनर चिक्स में मौजूद होता है माउथ के अंदर, बिलो द ईयर्स भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है? सबमैंडिबुलर अगर ग्लैंड को देखा जाए तो ये मैंडिबल यानी लोअर जॉ को हम कहते हैं, तो ये वहाँ पे लोकेट होता है लोअर जॉ में। और सबलिंगुअल को अगर देखा जाए तो ये अंदर टंग मौजूद होता है, ठीक है? अपनी ज़ुबान के नीचे से मौजूद होता है। फिर जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ये सलिवा डक्ट के थ्रू हमारे माउथ में मतलब आ जाती है, सीक्रेट होके माउथ में आ जाती है, उनकी डक्ट माउथ में ही ओपन होती है, फिर वहाँ पे ये अपने फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आपके ग्लैंड हैं, पैरोटिड ग्लैंड आप देखें कहाँ पे आपका प्रेज़ेंट है, बोथ साइड पे प्रेज़ेंट होता है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। सेम इसी तरह सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी एक लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, एक राइट पे, और सबलिंगुअल भी एक लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और एक राइट साइड पे मौजूद होता है, जो कि सलिवा सीक्रेशन का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर अब हम उसकी डिसऑर्डर की बात करते हैं कि जब आपके सिलिवरी ग्लैंड में डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइलाडिनाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड में बी काज़्ड बाय डिहाइड्रेशन। यह तो या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है कि आपकी जो सिलिवा है वो सीक्रेट ना हो पा रही होती है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी की वजह से, मतलब सिलिवा भी क्या है? फ्लूइड है ना, तो अगर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी, तो बॉडी पहले से ही डिहाइड्रेट है, तो वहाँ से सिलिवा कैसे सीक्रेट होगा, ठीक है? तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिलिवरी ग्लैंड का जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है, और उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है? और मालन्यूट्रिशन की वजह से, और सिलिवरी ग्लैंड कैल्कुला या फिर कोई स्टोन वगैरह आपके डक्ट में आ गया, जिसकी वजह से मतलब कैसे फिर ये सीक्रेशन होगी उसकी सिलिवा की, जबकि रास्ता ही बंद है, तो ये भी एक रीज़न है, मतलब स्टोन आ गया आपके डक में, जिसकी वजह से सिलिवा सीक्रेट नहीं हो पा रही। और इसके अलावा इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, आपने माउथ को अच्छी तरह वॉश नहीं किया, ठीक है? तो इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। आल्सो काज़्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस, मतलब ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। इसकी वजह से भी आपको जो है ना सिलिवरी ग्लैंड डिस्फंक्शन हो सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए होंगे जब आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से भी ये हो सकते हैं।
सिम्पटम्स इंक्लूड अगर सिम्पटम्स की बात करें तो आपको पेन होगा, ठीक है? पेन किसमें होगा? स्वेलिंग में भी पेन होगा और उसके अलावा आपको बात करने में भी डिफ़िकल्टी होगी और इसके अलावा खाना खाने में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आप फ़ेस कर सकते हैं। फिर अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है? उसमें अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए, तो उसे हम पैरोटाइटिस कहते हैं, ठीक है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज़ द मोस्ट कॉमन। ये मतलब ज़्यादातर कॉमन होता है बच्चों में, ठीक है? Inflammation condition of the salivary gland, although inflammation can occur in the other salivary gland as well। अच्छा, अगर पैरोटाइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आपकी आ गई तो मतलब 50% चांसेस हैं या फिर 70% चांसेस है कि आपके अदर ग्लैंड लाइक सबमैंडिबुलर या सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी आपके इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसमें भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, ठीक है? तो ये पैरोटाइड ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है एज़ अ मम्प्स। मम्प्स क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है या फिर आप डिज़ीज़ कह दें इसे, जो कि पैरोटाइड ग्लैंड में हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है उसमें और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है? फिर अगर हम बात करें स्टोन के हवाले से जो हमने पढ़ा कि अगर सिल्वरी ग्लैंड में स्टोन आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि साइलोलिथेसिस, ठीक है? साइलोलिथेसिस और सिल्वरी कैल्कुला यूजुअली अकर इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपके ज़्यादातर सबमैंडिबुलर ग्लैंड में होता है। ठीक है, डायग्नोज़ बाय द चेस्ट सिल्वरी ग्लैंड अल्ट्रासोनोग्राफी और ये डायग्नोज़ किया जाता है मतलब अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको देखा जाता है कि आपकी सिल्वरी ग्लैंड में स्टोन आ गया जिसकी वजह से डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है और वो सिल्वा को सीक्रेट नहीं कर पा रही। इफ लोकेटेड विद इन द ग्लैंड्स द कैल्कुलाई आर इर्रेगुलर एंड वेरी इन डायमीटर फ्रॉम 3 टू 30 मिलीमीटर। मतलब ये डिपेंड कर रहा है मतलब उसकी सीक्रेशन पे या फिर उसकी साइज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपके स्टोन कितना है। 3 से लेके 30 मिलीमीटर मतलब इनकी साइज़ होती है डायमीटर के हवाले से। तो इतनी आपको स्टोन हो सकती है। स्टोन इन द डेप्थ और स्मॉल एंड ओवल वो बिल्कुल स्मॉल होती है और ओवल शेप में होती है। द कैल्कुला इज़ रिमूव्ड बाय द स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी। ये एक प्रोसीजर है सर्जरी के थ्रू हम स्टोन को बाहर निकालते हैं या फिर समटाइम ये खुद ही निकल जाती है, ठीक है? पास आउट हो जाती है। फिर अगर हम मज़ीद इसके कुछ एडिशनल रीज़न्स पढ़ें तो उसमें ये कह रहा है कि सलिवरी ग्लैंड ट्यूमर अच्छा उसके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह भी आ जाता है जिसमें बिनाइन हो गया या फिर मैलिग्नेंट हो गया। बिनाइन क्या है और मैलिग्नेंट क्या है? बेसिकली बिनाइन जो है ये भी टाइप ऑफ कैंसर है लेकिन यहाँ पे जो है ना ग्रोथ बढ़ती नहीं है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है लेकिन मैलिग्नेंसी में ग्रोथ बढ़ती जाती है और ये आपके लिए डेंजर भी है और बिनाइन इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है? इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है बिनाइन की मैलिग्नेंसी की ग्रोथ बढ़ती जाती है, ये सेल्स जो है ना मज़ीद मतलब इन्वॉल्व होते जाते हैं मैलिग्नेंसी में, फिर जिसकी वजह से आपको कैंसर हो जाता है। अच्छा इसके क्या कॉजेज़ हैं? एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है? सिम्पटम्स की बात करें तो स्वेलिंग होगी, आपको पेन होगा और फेशियल जो मसल्स होंगे उसमें वीकनेस आ जाएगी आपके, ठीक है? और इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी हो गई, रेडिएशन थेरेपी इन चीज़ों की वजह से आप जो है ना इस ट्यूमर वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके अलावा सिल्वरी ग्लैंड एनलार्जमेंट हो गया, कोई हार्मोन चेंजेस की वजह से आपकी सिल्वरी ग्लैंड एनलार्जमेंट आ गई, उसमें एनलार्ज हो गया, तो उसकी वजह से भी उनकी सीक्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वो अपनी सीक्रेशन मतलब सीक्रेट नहीं कर पाएँगी ईज़िली। और इसके अलावा सिल्वरी ग्लैंड सिस्ट उसमें कोई मतलब मास इन्वॉल्व हो जाता है। सिस्ट कहते हैं हम कोई एब्नॉर्मल मास आ जाए, जिसकी वजह से उसका जो डक्ट है वो क्लोज़ हो जाता है, जो उसकी वजह से भी सिल्वा सीकेट नहीं होती। और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये सिल्वर ग्लैंड हो सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम सिम्पटम्स की बात करें साइन और सिम्पटम्स की, तो आपको पेन होगा और उसके अलावा टेंडरनेस होगा आपको बाहर नेक की तरफ से या फिर माउथ में या फिर फेस में आपको टेंडरनेस फ़ील होगा, वो जगह आपकी बिल्कुल सख्त हो जाएगी, ठीक है, टच करने से। और इसके अलावा स्वेलिंग होगी और लिम्स इन द नेक और माउथ ये लिम्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसके अलावा डिफ़िकल्टी होगी आपको स्वेलिंग करने में और उसके अलावा स्पीकिंग में और उसके अलावा फूड वगैरह खाने में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, आपका माउथ ड्राई रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिलिवा सीकेट नहीं हो रही, फ्लूइड माउथ के अंदर नहीं है, तो माउथ ज़ाहिर-सी बात है ड्राई रहेगा और चेंजेज़ आ सकती है आपकी टेस्ट के अंदर। आप मतलब कोई भी चीज़ खाएँगे, आपको
आपको उसकी टेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, ये बिटर है, सॉल्ट है, स्वीट है, कौन-सा टेस्ट है, ये आप मतलब नहीं जान पाएँगे। और इसके अलावा आपको फ़ीवर होगा और चिल्स वगैरह होगी और रेडनेस और वार्मथ ओवर द अफेक्टेड ग्लैंड, वहाँ पे आपको रेडनेस होगी और वो जगह का जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा। वो जगह आपकी बिल्कुल गरम हो जाएगी जहाँ पे ये सिलिवरी ग्लैंड इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, पस फ़ॉर्म हो जाएगी और डिस्चार्ज फ्रॉम सिलिवरी ग्लैंड पस होगी जो कि आपके सिलिवरी ग्लैंड से डिस्चार्ज होती जाएगी उसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है? और इसके अलावा डिफ़िकल्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, ठीक है? ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फेशियल वीकनेस और नमनेस, आपके फेशियल जो मसल्स है उसमें वीकनेस आ जाएगी। और इसके अलावा चेंजेस साइज़ और शेप ऑफ फेस और माउथ, आपके माउथ के अंदर जो फेस वगैरह की साइज़ और शेप होगी, ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो माउथ की फेस की जो साइज़ वगैरह, शेप वगैरह वो चेंज हो जाती है। और उसके अलावा डिफ़िकल्टी च्यूइंग और बिटिंग द फूड, आप मतलब फूड वगैरह को खाने में, उसको चबाने में डिफ़िकल्टी फ़ील करेंगे। अच्छा, फिर अगर हम कॉज़ेज़ की बात करें, तो ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मम्प्स जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस, इनकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ द सिलिवरी डक्ट, आपकी सिलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट हैं वो ब्लॉक हो गई किसी स्टोन की वजह से, या कोई आपको ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से, ब्लॉक होने की वजह से सिलिवा सीक्रेट नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा कोई इंजरी या ट्रॉमा हो गया आपको, ठीक है? फेस पे या माउथ पे, तो उसकी वजह से भी सिलिवरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलिवा सीक्रेट नहीं होती। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी हो गई आपकी, जिसकी वजह से उनके डक्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर उनके सेल्स पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ग्लैंड के सेल पे, जिसकी वजह से मतलब रेडिएशन में हाई वोल्टेज होती है ना रेज़ की, तो ये ज़्यादातर मतलब चांसेस हैं कि आपकी जो सिलिवरी ग्लैंड है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो सिलिवा सीक्रेट नहीं करेंगे। ठीक है? उसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन हो गई आपकी, एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी हिस्टामाइन, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, तो इनकी वजह से भी आपके सिलिवरी ग्लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो कि ये सिलिवा सीक्रेट नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर बॉडी के अंदर ड्राइनेस करते हैं, ठीक है? हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज़, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? और इसके अलावा मेनोपॉज़ आ जाता है जब उसके उस टाइम पे भी ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से भी आपको जो है ना सिलिवा सीक्रेट करने में प्रॉब्लम या फिर इश्यू हो सकते हैं। और इसके अलावा मालन्यूट्रिशन या फिर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, स्पेशली विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको सिलिवरी ग्लैंड की सिलिवा सीक्रेशन में मतलब कोई इश्यू हो सकता है। और इसके अलावा ट्यूमर, बिलाइन या फिर मैलिग्नेंसी हमने पढ़ा। और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन आ गई आपकी सिलिवरी डक्ट में, ट्यूमर या फिर कि सिस्ट की वजह से, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है आपके सिलिवा की सिक्रेशन पे। और इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो गया सिलिवरी ग्लैंड में, तो इसकी वजह से भी आपके जो सिलिवरी ग्लैंड है, वो सिलिवा सीक्रेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप ईज़िली फूड वगैरह नहीं खा पाएँगे और आपके माउथ के अंदर ड्राइनेस होगी, ठीक है? तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।